नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। वर्ग 9वीं के आप छात्र हैं या वर्ग 9वीं के आप शिक्षक हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने एक सीरीज की शुरुआत की है वर्ग 9 के सभी विषयों के सभी पाठों की, जिसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाए उतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है। एकदम सटीक, सरल सरल, आपको एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। तो हम आप सभी के लिए एक नए सीरीज की शुरुआत की है, पहले वर्ग 9वीं के लिए और उसके बाद वर्ग 10वीं की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके समय के महत्व को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी का प्लाट कक्षा 9 बिहार बोर्ड से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो एक एक प्रश्न को सही ढंग से समझिए और उसे आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ए। इस 1893 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न लेते हैं, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? आरा, बक्सर, पटना, बनारस। इसका सही उत्तर है बी। तीसरा प्रश्न लेते हैं, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? बक्सर, आरा, बनारस, पटना। तो इसका सही उत्तर है बनारस। चौथा प्रश्न लेते हैं, बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे? नकल नवीस, वकील, शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, नकल नवीस। पांचवा प्रश्न लेते हैं, शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुआ? 1963 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1965। इसका सही उत्तर है ए, 1963 ईस्वी में। छठा प्रश्न लेते हैं, उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? देहाती दुनिया, शहरी दुनिया, विदेशी दुनिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, देहाती दुनिया। सातवां प्रश्न लेते हैं, शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? 1, 2, 4, 5। इसका सही उत्तर है सी, 4। आठवां प्रश्न लेते हैं, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? नर, नारी, ना नारी, बालक। इसका उत्तर है बी। सही उत्तर है बी। नौवां प्रश्न लेते हैं, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया? असहयोग आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, नमक आंदोलन में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, असहयोग आंदोलन। 10वां प्रश्न लेते हैं, शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? लोकप्रिय, सम्मानित, बहुचर्चित। इसका सही उत्तर है सी। 11वां प्रश्न लेते हैं, उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया? गंगा, हिमालय, यमुना, कावेरी। इसका सही उत्तर है बी, हिमालय। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में से थे? मतवाला, गीतवाला, रथवाला, भाग्यवाला। तो इसका सही उत्तर है ए, मतवाला। अगला 13वां प्रश्न लेते हैं, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? बिहार, बिहार शरीफ, झारखंड, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ए, बिहार। 14वां प्रश्न लेते हैं, शिवपूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है? बनारस, पटना, आरा, बक्सर। इसका सही उत्तर है बी। 15वां प्रश्न लेते हैं,
अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? सौतेले बेटे, अपना बेटे, लेखक के बेटे, इनमें से कौन इसका सही उत्तर है? ए, सौतेले बेटे। 16वां प्रश्न लेते हैं। कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, हजारी प्रसाद, विष्णु शर्मा, मोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ए, शिवपूजन सहाय। 17वां प्रश्न लेते हैं। तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? लड़का, लड़की, बेटा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, लड़की। 18वां प्रश्न लेते हैं। मुंशी जी के पुत्री का क्या नाम था? भगजोगनी, लीलावती, रोशनी, मंगू। इसका सही उत्तर है ए, भगजोगनी। 19वां प्रश्न लेते हैं। दुर्गा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? घोड़ी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता। इसका सही उत्तर है ए, घोड़ी। 20वां प्रश्न लेते हैं। सुंदरता में भगजोनी अंधेर घर की क्या थी? दीपक, चिराग, सुंदर, चतुर। इसका सही उत्तर है ए, दीपक। 21वां प्रश्न लेते हैं। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाया करते थे? घी के, तेल के, पानी के, केरोसिन के। सही उत्तर है ए, घी के। 22वां प्रश्न लेते हैं। इस युग में क्या प्रबल हो रही है? अबला, तबला, ढोलक, वाद्य यंत्र। इसका सही उत्तर है ए, अबला। 23वां प्रश्न लेते हैं। बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? लड़की, लड़का, लड़का, लड़की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, लड़की। 24वां प्रश्न लेते हैं। थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? फूस का, माघ का, चैत का, फागुन का। इसका सही उत्तर है ए, फूस का। 25वां प्रश्न लेते हैं। शिवभोजन सहाय किस विषय के लेखक थे? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी अंग्रेजी। का सही उत्तर है सी, हिंदी कथा साहित्य। 26वां प्रश्न लेते हैं। तिलक दहेज कुर्ता का शिकार कौन हुआ? भगजोगनी, शिवपूजन सहाय, थानेदार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, भगजोगनी। 27वां प्रश्न लेते हैं। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध, रेखाचित्र, कहानी, जीवनी। इसका सही उत्तर है सी, कहानी। 28वां प्रश्न लेते हैं। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे? किरानी के पद पर, शिक्षक के पद पर, दरोगा के पद पर, इंजीनियर के पद पर। इसका सही उत्तर है बी, दरोगा के पद पर। 29वां प्रश्न लेते हैं। कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? मुंहफट और चंचल, सुस्त और कमजोर, कर्मठ और होशियार, चटोर और कंजूस। का सही उत्तर है डी, कठोर, चटोर और कंजूस। 30वां प्रश्न लेते हैं। अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? एक गरीब किसान की, अपने सौतेले पुत्र की, एक बूढ़े धनवान की, एक मालदार नेता की। इसका सही उत्तर है बी, ये अपने सौतेले पुत्र की। 31वां प्रश्न लेते हैं। भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का, उसके चहेती युवकों का, उसके वर्तमान नवयुवक पति का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी। 32वां प्रश्न लेते हैं। दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए? अपने भाई की, भतीती, जग भगजोगनी की, संपत्ति की कमाई की, 7 रुपए घोड़ी की। इसका सही उत्तर है डी, 7 रुपए के घोड़े की। 33वां प्रश्न लेते हैं। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? सोने के जेवर, कीमती जमीन, मकान का हिस्सा, कीमती तुर्की घोड़ी। इसका सही उत्तर होगा डी, कीमती तुर्की घोड़ी। 34वां प्रश्न लेते हैं। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? पहली, दूसरी, तिहरी, चौथी। इसका सही उत्तर होगा बी, दुहरी। 35वां और अंतिम प्रश्न लेते हैं। भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णित हैं? गरीबी, अमीरी, कंगाल, धनवान। इसका सही उत्तर है ए। अगर आप सभी को हमारा यह प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप अच्छा लगा हो, तैयारी अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर, जो आपके परीक्षा के लिए, आपके भविष्य के निर्माण में
बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।